इफ्सियों बाब नंबर 2। मौत से जिंदगी तक। आप भी अपनी खताओं और गुनाहों की वजह से रूहानी तौर पर मुर्दा थे, क्योंकि पहले आप इनमें फंसे हुए इस दुनिया के तौर तरीकों के मुताबिक जिंदगी गुजारते थे। आप हवा की कुव्वतों के सरदार के ताबिया थे, उस रूह के जो इस वक्त उनमें सरगर्म अमल है, जो खुदा के नाफरमान है। पहले तो हम भी सब उनमें जिंदगी गुजारते थे। हम भी अपनी पुरानी फितरत की शहवतें, मर्जी और सोच पूरी करने की कोशिश करते रहे। दूसरों की तरह हम पर भी फितरी तौर पर खुदा का गजब नाजिल होना था। लेकिन खुदा का रहम इतना वसी है और वो इतनी शिद्दत से हमसे मोहब्बत रखता है कि अगरचे हम अपने गुनाहों में मुर्दा थे, तो भी उसने हमें मसीह के साथ जिंदा कर दिया। हाँ, आपको खुदा के फजल ही से नजात मिली है। जब हम मसीह ईसा पर ईमान लाए, तो उसने हमें मसीह के साथ जिंदा करके आसमान पर बिठा दिया। ईसा मसीह में हम पर मेहरबानी करने से खुदा आने वाले जमानों में अपने फजल की लामहदूद दौलत दिखाना चाहता था, क्योंकि ये उसका फजल ही है कि आपको ईमान लाने पर नजात मिली है। ये आपकी तरफ से नहीं, बल्कि खुदा की बख्शिश है। और ये नजात हमें अपने किसी काम के नतीजे में नहीं मिली, इसलिए कोई अपने आप पर फख्र नहीं कर सकता। हाँ, हम उसी की मखलूक हैं, जिन्हें उसने मसीह में नए काम करने के लिए खलक किया है, और ये काम उसने पहले से हमारे लिए तैयार कर रखे हैं, क्योंकि वो चाहता है कि हम उन्हें सर अंजाम देते हुए जिंदगी गुजारें। मसीह में एक। ये बात जहन में रखें कि माजी में आप क्या थे। यहूदी सिर्फ अपने लिए लफ्ज़ मख्तून इस्तेमाल करते थे, अगरचे वो अपना खुतना सिर्फ इंसानी हाथों से करवाते हैं। आपको जो गैर यहूदी हैं, वो नाम मख्तून करार देते थे। उस वक्त आप मसीह के बगैर ही चलते थे। आप इसराइल कौम के शहरी न बन सके, और जो वायदे खुदा ने आहदों के जरिए अपनी कौम से किए थे, वो आपके लिए नहीं थे। इस दुनिया में आपकी कोई उम्मीद नहीं थी। आप खुदा के बगैर ही जिंदगी गुजारते थे। लेकिन अब आप मसीह में हैं। पहले आप दूर थे, लेकिन अब आपको मसीह के खून के वसीले से करीब लाया गया है, क्योंकि मसीह हमारी सुलह है, और उसी ने यहूदियों और गैर यहूदियों को मिलाकर एक कौम बना दिया है। अपने जिस्म को कुर्बान करके उसने वो दीवार गिरा दी जिसने उन्हें अलग करके एक दूसरे के दुश्मन बना रखा था। उसने शरीयत को उसके अहकाम और जवाबिद समेत मनसूख कर दिया, ताकि दोनों गिरोहों को मिलाकर एक नया इंसान खलक करे। ऐसा इंसान जो उसमें एक हो और सुलह सलामती के साथ जिंदगी गुजारे। अपने सलीबी मौत से उसने दोनों गिरोहों को एक बदन में मिलाकर उनकी खुदा के साथ सुलह कराई। हाँ, उसने अपने आप में ये दुश्मनी खत्म कर दी। उसने आकर दोनों गिरोहों को सुलह सलामती की खुशखबरी सुनाई। आप गैर यहूदियों को जो खुदा से दूर थे, और आप यहूदियों को भी जो उसके करीब थे। अब हम दोनों मसीह के जरिए एक ही रूह में बाप के हुजूर आ सकते हैं। नतीजे में अब आप परदेसी और अजनबी नहीं रहे, बल्कि मुकद्दसीन के हम वतन और खुदा के घराने के हैं। आपको रसूलों और नबियों की बुनियाद पर तामीर किया गया है, जिसके पुण्य का बुनियादी पत्थर मसीह ईसा खुद है। उसमें पूरी इमारत जुड़ जाती और बढ़ती बढ़ती खुदामद में खुदा का मुकद्दस घर बन जाती है। दूसरों के साथ साथ उसमें आपकी भी तामीर हो रही है, ताकि आप रूह में खुदा की सुकूनत गाह बन जाएं।